16 अक्टूबर सन 2025 की ये बात है, जब उमेश अपने कमरे में सो रहा होता है। रात के लगभग 1:30 बजे उसकी भाभी मंजू उसके कमरे में आती हैं और धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पे 4 बार हमला कर देती हैं, जिसके बाद में वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर उसके परिवार वाले उसके कमरे की तरफ भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि उमेश पूरी तरह से खून से लथपथ है और उसका प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ है। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज की। प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र के मलखानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राम आश्रय है। इनके 5 बेटे हैं। आज से 4 साल पहले इनके दूसरे नंबर के बेटे उदय कुमार की शादी मऊ आइमा थाना क्षेत्र के कहली गाँव के रहने वाली मंजू नाम की एक लड़की से हुई थी। मंजू को एक 2 साल का बेटा भी है। शादी के बाद में अक्सर मंजू की छोटी बहन मंजू से मिलने आया करती थी और एक दिन मंजू की छोटी बहन की मुलाकात मंजू के देवर से होती है। 1-2 बार की मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों जने एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ अफेयर में रहते हुए 3 साल गुजर जाते हैं और लगभग आज से 3 महीने पहले जब उन दोनों की शादी की बात घर में बैठकर होती है तो उमेश इस शादी से मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उमेश के मना करने के बाद में उमेश के परिवार वाले भी इस शादी से मना कर देते हैं। जब ये बात मंजू की छोटी बहन को पता चलती है तो वो खाना पीना छोड़ देती है और गुमसुम सी रहने लगती है और अपने आप को मार लेने की बातें करती है। मंजू से अपनी छोटी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती है, जिसके बाद में वो अपने देवर को समझाने की कोशिश करती है। वो अपने देवर से कहती है कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा ना करो, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है, तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो। इस तरह की बातें करके वो अपने देवर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उमेश ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। जिसके बाद मंजू और उमेश में झगड़ा हो जाता है। वही 3 साल तक अफेयर में रहने के बाद में भी उसकी शादी नहीं हो पाती है, जिससे मंजू की छोटी बहन डिप्रेशन में चली जाती है। अपनी बहन की ये हालत देखकर मंजू फैसला कर लेती है कि इस बात की सज़ा मैं अपने देवर यानी उमेश को ज़रूर दूंगी। और फिर 16 अक्टूबर सन 2025 की ये बात है। रात के लगभग 1:30 बज रहे होते हैं। उमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी मंजू किचन से चाकू लेकर उमेश के कमरे में जाती है और उमेश के प्राइवेट पार्ट पर 4 बार चाकू से हमला कर देती है। जिसके बाद उमेश दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे परिवार के लोग भागते हुए उसके कमरे की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि उमेश खून से लथपथ है और उसका प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ है। जिसके बाद पास के ही अस्पताल में उमेश को भर्ती करवाया जाता है। उमेश की हालत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं और फिर 1.5 घंटा ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर उमेश की जान बचा लेते हैं। उमेश के परिवार वाले थाने में जाकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और गहनता से पूछताछ करने के बाद में पता चलता है कि ये सारा किया धरा उसकी भाभी का है। फिलहाल उमेश की हालत पहले से बेहतर है और डॉक्टरों का कहना है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में 7 से 8 महीने लग जाएंगे। वहीं उमेश की गर्भवती भाभी मंजू फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक और सावधान करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।